मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने ली राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक। थानों की कार्यप्रणाली सहज बनाने और अपराधियों पर लगाम कसने पर दिया जोर। पुष्कर मेले में राजस्थान रोडवेज को घाटे से उभरने में मिली मदद। अच्छी आय से अधिकारी उत्साहित। अजमेर में थम नहीं पा रहा चोरियों का सिलसिला। रामगंज और आदर्श नगर में चोरों ने मचाया शोर। राजनीतिक दल वोट बैंक टटोलने में जुटे। भाजपा ने किया अनुसूचित बस्तियों में जनसंपर्क। पुष्कर के विश्वकर्मा मंदिर पर पांचाल लोहारों की सभा। समाज को लेकर कई फैसले किए गए। प्रदेश के विधानसभा चुनाव और केंद्र के लोकसभा चुनाव के पूर्व राजनीतिक दल अब अपने वोट बैंक को टटोलने में जुट गए हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे ने प्रदेश भर में बस्ती संपर्क अभियान के चलते अनुसूचित बस्तियों में जनसंपर्क किया। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चेतन गोयल और मंडल अध्यक्ष हेमराज तेजी के नेतृत्व में पुष्कर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों ने जनसंपर्क अभियान में भाग लिया, जहां उन्होंने अनुसूचित बस्तियों का दौरा कर केंद्र सरकार की योजनाओं और अनुसूचित जाति के हितों में उठाए गए कदमों से मतदाताओं को अवगत कराया। मतदाताओं को बांटे गए पैम्पलेट के जरिए अनुसूचित जाति के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को अवगत कराया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 मुख्य स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में राष्ट्रीय स्मारक का स्वरूप देकर विकसित किया गया है। साथ ही गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभार्थियों की संख्या को पैम्पलेट पर अंकित कर प्रचारित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष चेतन गोयल ने बताया कि आज पूरे दिन भाजपा कार्यकर्ता अजमेर जिले के प्रवास पर हैं, जहां कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण योजनाओं से मतदाताओं को अवगत कराएंगे। इस दौरान पालिका में भाजपा पार्षद रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागौर और भागचंद बाकोलिया, कन्हैयालाल गुरावा, ओम प्रकाश बाकोलिया, श्याम सुंदर, रवि चौहान, संतोष, संजय मौजूद रहे। ये अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश व्यापी बस्ती संपर्क अभियान के तहत आज हम पुष्कर विधानसभा में पुष्कर शहर मंडल में बस्ती संपर्क करने यहाँ आए हैं। मोदी जी ने जो SC ST के लिए योजनाओं में जो काम किए हैं, उनके विकास के काम किए हैं, उनको लाभान्वित किया है, उसका प्रचार प्रसार के लिए, और बाबा साहब के जो पंचतीर्थ का विकास किया, उन सब को लेके हम मोदी सरकार की योजनाओं को यहाँ विकसित हुई है, उनकी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज घर घर बस्ती संपर्क कर रहे हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा राजस्थान के प्रदेश कार्यकारिणी के बैनर तले कस्बे के वराह गली स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में आम सभा आहूत की गई। इस दौरान श्री विश्वकर्मा मंदिर पांचाल लोहार समाज पुष्कर के संचालन और प्रबंधन का काम कर रही 2 अन्य संस्थाओं के प्रबंधन को लेकर समाज के लोगों ने चर्चा की। अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पृथ्वीराज पांचाल और प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद पांचाल ने आरोप लगाया कि मंदिर के प्रबंधन में जुटी पहली संस्था विश्वकर्मा पांचाल लोहार महासभा संस्था पुष्कर और दूसरी विश्वकर्मा जांगड़ा लोहार महासभा संस्था पुष्कर द्वारा नियमों के अनुरूप संचालन नहीं कर पा रही है, जिससे समाज में अविश्वास और असंतोष व्याप्त हो गया है। इसी को लेकर आम सभा आयोजित कर दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आम सभा में आमंत्रित किया गया था। बावजूद इसके संस्था का कोई भी प्रतिनिधि आम सभा में उपस्थित नहीं हुआ। सभा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दोनों समितियों के संचालन की कमियां, वित्तीय अनियमितता, एकाधिकार और तानाशाही पूर्ण रवैये से रजिस्ट्रार संस्था अजमेर को अवगत कराकर दोनों समितियों को निरस्त कराया जाएगा। साथ ही समाज बंधुओं द्वारा आम सभा के दौरान उपस्थित नहीं होने वाले पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान समाज के 12 जिला अध्यक्ष मूलचंद पांचाल, कोटा जिला अध्यक्ष पितर पांचाल, केकड़ी अध्यक्ष रामलाल पांचाल, सरवाड़ अध्यक्ष रामगोपाल पांचाल, मनोहरलाल पांचाल, दुर्गालाल पांचाल सहित सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। समिति का उद्देश्य ये था, समाज वालों का सबका ये निर्णय था कि दोनों समितियों को एक कर दो, तो उनको सबको आमंत्रित किया था, सबको बुलाया था
तो वो दोनों समितियां यहाँ उपस्थित नहीं है, तो समाज ने ये निर्णय लिया कि वो दोनों समितियों को निरस्त करा देते और ट्रस्ट का चुनाव कराया जाए और नया ट्रस्ट बना के मंदिर की देखरेख ट्रस्ट के उसके अंदर रखी जाए। भाई इससे तो कारण तो यही पता लगता है कि वो दोनों संस्थाएं जो काम कर रही है वो गलत कर रही है। अगर वो सही करती तो आज उनको यहाँ आना चाहिए था। हिसाब किताब बताते हमारी समस्या, हम हो सकता था उन्हीं को वो संस्था का अध्यक्ष चुने रहते थे, तो हिसाब किताब देती वो और न आपने तो उनको लेटर के द्वारा सूचित किया गया, अब आए नहीं। फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन मंगलवार को संत कंवरराम धर्मशाला पड़ाव में आयोजित किया गया। आवेदकों को हाथों हाथ लाइसेंस जारी किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा पड़ाव स्थित संत कंवरराम धर्मशाला में मंगलवार को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन हुआ। इसका आयोजन श्री अजमेर व्यापार महासंघ के सहयोग से किया जा गया। शिविर में किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग, फास्ट फूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी आदि के विक्रेताओं के ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आवेदकों को हाथों हाथ लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि FSSAI के नियमानुसार खाद्य सामग्री के निर्माण, संग्रह, परिवहन एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के लिए फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके अभाव में कारोबार करने वाले व्यक्तियों पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। आज हमारी फूड सेफ्टी टीम अमर शहीद संत कंवरराम धर्मशाला में आज कैंप आयोजित किया गया है, जिसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो यहाँ के जो हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ है उनकी तरफ से ये कैंप आयोजित किया गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम जितने भी खाद्य व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे वो किराना वाले, होटल, रेस्टोरेंट, इवन जो चाट के ठेले वाले हैं, बताशी के ठेले वाले हैं, उन सब की सुविधा को देखते हुए, क्योंकि आजकल प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है तो हर कोई समझ नहीं पाता कहाँ लाइसेंस बनता है, कहाँ अप्लाई करना है, तो उनकी सुविधा को देखते हुए व्यापार मंडल के सहयोग से यहाँ कैंप आयोजित किया गया है। अजमेर जिले में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो आंखों के सामने ही वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला जिले के रामगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ अज्ञात चोरों ने दुकानदार का ध्यान भटकते ही काउंटर से 50,000 रुपए नकदी उड़ा ली। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद। मामले की जानकारी दुकानदार को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चली। इसके बाद पीड़ित दुकानदार थाने में इसकी शिकायत करने पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए रामगंज थाना पुलिस ने बताया कि पुरानी चुंगी चौकी, ब्यावर रोड, पूनमचंद बनिष्ठिया ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रामगंज थाना क्षेत्र में मेरी दुकान है। दिन में एक अज्ञात में दुकान पर मुझसे सामान लेने आया था और मुझे बातों में उलझाकर मेरा ध्यान भटका दिया। पीड़ित ने बताया कि मेरा ध्यान भटकने पर अज्ञात चोर ने मेरे काउंटर पर बने गले में हाथ डालकर 50,000 की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामले की जानकारी रात को सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर मिली। पीड़ित ने मामले की शिकायत रामगंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज 14/11/2022 को श्री पूनमचंद निवासी पुरानी चुंगी चौकी के पास उपस्थित थाना होकर उन्होंने एक शूटिंग रिपोर्ट इस आशय की पेश करी कि कल दिनांक 13/11/2022 को दोपहर में 11:30 बजे करीब वो अपनी दुकान में थे, तो दुकान के बाहर लगे उनके काउंटर में से किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये निकाल लिए। उस संबंध में उन्होंने जब रात को चेक किया गले को तो उसमें से 50,000 रुपये गायब मिले, जिसकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी देखने पे एक व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना दिखाई दे रही है। इस संबंध में थाना रामगंज पर प्रकरण संख्या 518/2022 धारा 379 IPC में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री मणिराम जी ऐसे साहब के जिम्मे किया गया। का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design,
premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JB Luca, USA. शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर के आदर्श नगर स्थित न्यू केसरी कॉलोनी में चोरों द्वारा इंजीनियर के सूने मकान में चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित दीपावली का त्योहार मनाने घर गया हुआ था। वापस अपने किराए के मकान पर लौटा तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला। इंजीनियर ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिला बूंदी हाल न्यू केसरी कॉलोनी आदर्श नगर निवासी इंजीनियर लेखराज मीणा पुत्र हरिभजन मीणा ने बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में अजमेर में नगर निगम द्वारा संचालित सीवरेज का कार्य कर रहा है। उसने न्यू केसरी कॉलोनी आदर्श नगर में एक मकान किराए पर ले रखा है। विगत दिनों वह दीपावली का त्योहार मनाने 22 अक्टूबर को अपने घर बूंदी गए हुए थे। कुछ दिनों पहले वापस लौटे तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ मिला और सैनिटरी आइटम्स को चोरों द्वारा तोड़ा भी गया है। पीड़ित इंजीनियर ने बताया कि जब उन्होंने सामान के चेक किया तो मकान से स्प्लेंडर बाइक, जेसीबी की बैटरी, वाटर पंप, जेसीबी का मीटर सहित अन्य सामान चोरी कर चोर फरार हो गए। उन्होंने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें चोर दिखाई दे रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने आदर्श नगर थाने में दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज का कार्य कर रहे हैं। उसमें मैं इंजीनियर हूँ कंपनी में और हमने ये मकान ले रखा है। तो हम सब लोग यहाँ से, दिवाली का त्यौहार था तो धनतेरस के दिन 22 तारीख को सब लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद हम 10-15 दिन बाद में, क्योंकि हर बार का होता है हमारा, क्योंकि लेट बाहर का स्टाफ होने की वजह से लेट आते हैं हम। जी। तो मैं जैसे यहाँ पे 7 तारीख की मॉर्निंग 10 बजे यहाँ आया तो गेट पे ताला टूटा हुआ पाया। जैसे एंट्री की तो बाहर हमारा मोटर रखा हुआ था पानी चढ़ाने का, तो वो नहीं था और वहाँ टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा क्या पता मकान मालिक आया होगा या लेके चला गया होगा। लेकिन जैसे मैंने मेन गेट खोला तो जो हालत मकान की देखी तो अंदेशा हुआ कि कुछ न कुछ सामान हमारा गायब हो गया है। लेवल मशीन आती है जो लेवलिंग के काम आती है जी, ऑटो लेवल जिसे बोलते हैं हम, और एक इक्विपमेंट आता है 20 से 22 हज़ार रुपये का। तो 3 मशीनें हमारी वो गायब हुई है। उसके अलावा हमारी जेसीबी की जो बैटरी आती है 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ गायब हुई है। उसके अलावा हमारी बाइक चोरी हो गई है, स्प्लेंडर प्लस बाइक थी हमारी। उसके अलावा गद्दे, ब्लैंकेट गायब हुए जो उन्होंने सामान को पैक करने के लिए काम में लिया गया है। लगभग कितने का नुकसान हो गया? सर एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है जी। पुलिस आ गई थी? पुलिस आई थी। कौन सी जगह ये है हमारा न्यू केसरी कॉलोनी, श्री राम वाटिका से जस्ट पहले। किराए से रहते हैं आप? किराए से रहते हैं। ठीक है। किनका मकान है? ये मकान है महावीर जी का मकान है, महावीर प्रसाद जी का मकान है। आपका नाम? मेरा नाम लेखराज। आप क्या है? मैं यहाँ कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ। अजमेर जिले के मोहामी गांव में रहने वाली महिला की मंगलवार को जेएन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पेट से गिरने के बाद महिला को जेएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। गेकल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस हादसे के लेकर जांच में जुटी है।
गेगल थाने के एसआई विश्राम लाल ने बताया कि 9 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र के मुहामी गांव में रहने वाली शारदा पत्नी प्रेम सिंह अपने जानवरों के लिए लकड़ियां काटने के लिए गांव में स्थित पेड़ पर चढ़ी थी। लकड़ियां काटने के दौरान वह पेड़ से असंतुलित होकर गिर गई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद महिला की बड़ी बेटी ने परिवार वालों को बुलाया, जिसके बाद उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलवार को इलाज के दौरान महिला शारदा की मौत हो गई। डॉक्टर्स की सूचना पर गेगल थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और बॉडी को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गेगल थाना पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी है। मृतक महिला के परिवार के अनुसार उन्हें हादसे को लेकर किसी तरह का शक नहीं है। महिला के 6 बच्चे थे, जिसमें 5 लड़कियां और 1 लड़का था। महिला का पति प्रेम सिंह मजदूरी का काम करता है। श्री प्रेम सिंह रावत निवासी मुहामी ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरी पत्नी अपनी बकरियों के लिए डालियां लाने के लिए गई थी, जो बोर्डी के पेड़ से डालियां काट रही थी। डालियां काटते समय पेड़ से गिर जाने से प्रेम सिंह की पत्नी श्रीमती शारदा देवी के चोटें आई, जिसको इलाज हेतु जेएलएनएच हॉस्पिटल अजमेर लाए, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। अजमेर पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार अवैध रूप से पिकअप में भरकर लाई जा रही 7 लाख की शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप व 180 पेटी शराब भी बरामद की गई है। आरोपियों से मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर भिनाए अजमेर निवासी जितेंद्र पुत्र वासुदेव दमामी सहित उनके साथी मनीष कुमार कल्लाल पुत्र स्वर्गीय नाथूलाल कलाल को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से शराब तस्करी के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आरोपियों से मुख्य शराब तस्करों के संबंध में जानकारी मिलने की उम्मीद है। आदर्श नगर थाना प्रभारी सुगन सिंह के अनुसार माखोपुरा चौराहे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस चेकिंग को देख दूर से ही वाहनों को दूसरे रास्ते पर ले जाने व सड़क किनारे अंधेरे में खड़ा करने वाले वाहनों को भी रात्रि गश्त टीम की ओर से विशेष चेक किया जा रहा था। इसी दौरान माखोपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट एक सफेद रंग की पिकअप के चालक ने पुलिस चौकी देकर अंधेरे में वाहन को खड़ा कर दिया था। जब वह काफी देर खड़ा रहा तो पुलिस दल को गड़बड़ी का संदेह हो गया। पुलिस दल जैसे ही उसको चेक करने गया तो उसका चालक घबरा गया, पिकअप को स्टार्ट कर तेजी से भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने पिकअप को चेक किया तो उसने भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बरामद हुई। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी है सफ़ेद रंग की, जिसके नंबर RJ01 GC 7188, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब भरकर आ रही है। तो जिस पर ASI श्री शिवराज सिंह में जाप्ते के पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सामने नाकाबंदी लगाकर उक्त आने जाने वाले वाहनों को चेक किया गया तो दौराने नाकाबंदी एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी, जिसको रोककर गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 180 पेटी देसी क्लासिक बिस्की के पौओं की मिली, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया एवं जिसमें 2 व्यक्ति बैठे मिले, एक ड्राइवर सीट पर, एक साइड की सीट पर। एक का नाम जितेंद्र सन ऑफ वासुदेव और दूसरे ने अपना नाम मनीष कुमार सन ऑफ नाथूलाल निवासी गांव बड़गांव, जिनसे उक्त दारू परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जलाना अस्पताल और आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि तीनों संभाग के बड़े अस्पताल हैं, जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में नर्सिंग कर्मियों की संख्या कम होने से मरीज और उनके परिजनों सहित नर्सिंग कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नर्सिंग कर्मियों की संख्या जल्द बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। जलाना अस्पताल से सैटेलाइट अस्पताल के अंदर नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर्स के हैं, जितने बेड है उसके अनुसार पद जितने होने चाहिए। अभी काफ़ी जो नर्सिंग ऑफिसर्स जो है ट्रांसफ़र करा के अपने गृह जिलों में जा चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर 300 से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। इस वजह से कई जो है राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और जो है मरीजों का जो काम सफर हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है। हम जो है हमारे
लोकल प्रशासन जो है अधीक्षक महोदय और प्रिंसिपल महोदय से कई बार निवेदन भी कर चुके हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर महोदय से निवेदन करना है कि जो स्टाफ कुछ जो स्टाफ 150 की जो CMHO के पास जो लंबित है भर्ती, उसको जो शीघ्र पूर्ण किया जाए। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले अजमेर इकाई ने आज अपनी मांगों को लेकर राजहंस वाटिका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर जिले के कई सरपंच भी शामिल हुए। सरपंच संघ का आरोप है कि विगत 3 सालों से सरपंच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने साथ ही शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और इसके अलावा पंचायती राज मंत्री सरपंच पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जिसे लेकर सरपंच संघ में काफी रोष व्याप्त है और इस संबंध में 27 जुलाई से सरपंच द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है और मुख्यमंत्री के नाम 32 सूत्रीय मार्गों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। अपनी मांगों के लिए जयपुर में महापड़ाव भी डाला गया। सरपंच संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मेट का भुगतान पिछले 18 महीनों से नहीं हुआ, सामग्री का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, राज्य वित्त आयोग का पैसा सरपंच को नहीं मिला। ऐसे ही कई मांगे हैं जिन्हें लेकर सरपंच संघ में काफी रोष व्याप्त है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सरपंच को मिले अधिकार को लगातार कम किया जा रहा है, जिसके कारण सरपंच अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अगर सरकार ने सरपंचों की मांग पूरी नहीं की तो सरपंच द्वारा आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो भी समस्या है पूरा अजमेर जिला सरपंच संघ की समस्या अभी नोट भी कर ली, लिख भी लिया। जो काम धंधो जो चल रही है नरेगा में कच्चा पक्का काम है, सेंक्शन हो रहा नहीं है। ऑलरेडी पहले भी 1.5-2 साल पेमेंट लेट आ रही है। 2 साल का महीना कोरोना का महीना है, 20 और 20-21 का महीना कोरोना देखियो आप सब ने देखियो पूरा चीज़ ने। अभी कोरोना पुरानी जांच चालू कर दी, जितने कोरोना का महीना सबको घर से बाहर ही नहीं निकल रही पब्लिक, उनकी भी जांच चालू कर दी, तो उनका भी समाधान देख दूंगा कि प्रदेश कार्य टीम पूरी सब मिलजुल के करेंगे जो भी है। सरपंच संघ की आज बैठक आयोजित की गई है, क्या मुद्दा है और कैसे सरपंच सारे इकट्ठे हुए हैं? अजमेर जिला सरपंच संघ आज पीड़ित होकर जिले की बैठक का आयोजन किया, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से जिला परिषद के हाल बेहाल हैं, क्योंकि सरपंचों ने सभी कार्य स्वीकृत करने के लिए 1 वर्ष के कार्य पूरे करने के लिए एक साथ फाइलें भेजी। अभी तक जिला परिषद के अंदर 3000 कार्य स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से नाम मात्र कुछ कार्य स्वीकृत किए हैं। सरपंचों के ग्राम पंचायतों में लेबर कार्य मांग रही है, उनको समय पे कार्य नहीं दिया जा रहा है। अभी नई नरेगा में इन्होंने एक आदेश जारी किए है कि प्रत्येक साइड पे केवल 75 लेबर लगेगी, जबकि नॉर्म्स के अंदर 120 लेबर लगती है। इन्होंने 75 लेबर लगाने के आदेश जारी किए। एक दूसरी हमारी मांग है कि जिस प्रकार अभी 20 कार्य स्वीकृत करने के लिए इन्होंने एक आदेश जारी किया कि 20 कार्य स्वीकृति होंगे और 20 कार्य पर लेबर लगाई जाएगी। लेबर जबकि हमारे पास 2-2, 3-3 हज़ार लेबर लगती है, उन लेबर को हम कहाँ लगाएंगे? कार्य समय पर स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। दूसरी हमारी समय पर स्वीकृतियाँ प्रदान नहीं हो रही है। SFC FFC का जो पैसा है राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। एक सोशल ऑडिट के नाम पे जो ग्राम पंचायतों में एक 5वीं पास 8वीं पास एक कर्मचारी जाके वहाँ जिनको MB देखना नहीं आ रही है, जिनको नाप देखना नहीं आ रहा है, वो मौके पे जाके फीते डाल रहे हैं और वहाँ से ग्राम सभा अनुमोदन कर रही है कि ये कार्य सही है, ये लेबर द्वारा किया गया है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया, आरोप पत्र पेश किया कि JCP से कार्य हुआ है। ऐसे सरपंचों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कतई सरपंच संघ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरपंचों के साथ इस प्रकार का कुटाराघात किया जाएगा तो यह सरपंच संघ या अजमेर जिले का ये आह्वान करेगा आंदोलन के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन और चुनौती देना चाहता हूं जिला परिषद से कि जिस प्रकार आप आक्षेप लगाकर हमारी ग्राम पंचायतों के कार्यों को स्वीकृत नहीं कर रहे हो, समय रहते ये कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। जो हमारे को विकास कार्यों में समस्या आ रही है, इनका निस्तारण किया जाए। जब ब्लॉक लेवल हो, जिला लेवल पर सारी का निस्तारण नहीं किया गया तो ये जिले का सरपंच उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शक्ति सिंह रावत, महामंत्री, प्रदेश सरपंच संघ, राजस्थान। 67वीं जिला स्तरीय अंडर 14 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कोहली अकेडमी में किया गया। इस प्रतियोगिता में अजमेर जिले के कई स्कूलों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अजमेर जिले के कई स्कूलों ने भाग लिया। खेल प्रशिक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर की स्कूलों में कई खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। समापन समारोह में विजेता उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 66 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 14 का,
जो कि कोहली बैडमिंटन एकेडमी के अंदर हो रहा है। इस जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया है वो राजकीय उच्च माध्यमिक जनता कॉलोनी पंचशील जो विद्यालय है उसने ऑर्गेनाइज़ कराया है। और इसके टीम इवेंट्स के जो रिज़ल्ट रहे हैं उसके अंदर मंगल न्यूटन कॉलेज जो ब्यावर का है वो फर्स्ट रहा है, और गर्ल्स के अंदर सेकंड जो रहा है वो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल रहा है, और बॉयज़ के अंदर अंडर 14 के जो विनर है वो रायन इंटरनेशनल स्कूल रहा है, और जो सेकंड रहा है वो सेंट एंसलम स्कूल रहा है। इस जो टूर्नामेंट था इसके अंदर करीबन 16 टीमें लड़कियां की थी जिसने पार्टिसिपेशन किया है, और जो बॉयज़ की टीमों की एंट्री थी वो भी 16 के अराउंड थी। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है कि जो भी राज्य स्तरीय की जो टीम बनेगी उस टीम के अंदर बेस्ट 5 प्लेयर बॉयज़ में और गर्ल्स में जो अपनी अजमेर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचशील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana Ranger fans from Luca, JV Luca, USA. शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी उमेश मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ली। महानिदेशक मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप पुलिस प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अत्याचार व अपराध को रोकना हमारी विशेष प्राथमिकता है। संगठित पेशेवर अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही आर्थिक अपराधों पर हमारी नजर रहेगी। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आईजी रुपेंद्र सिंह ने बताया कि डीजीपी मिश्रा ने वॉइस काउंसलिंग, वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से कहा कि पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को सरल एवं सुगम बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पीड़ित अगर फरियाद लेकर थाने पर जाए तो उसके साथ सद्भाव से व्यवहार के साथ ही उसकी बात सुनकर और उसके साथ घटित घटना पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। पारदर्शी व निष्पक्ष पुलिस जांच हम निश्चित सुनिश्चित करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली सुधर गई तो पूरे स्टेट का पुलिसिंग सुधर जाएगी। पीड़ित को यह विश्वास होना चाहिए कि उनके मामले में निष्पक्ष व त्वरित जांच हुई है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अत्याचार मामलों में पूर्व डीजीपी के कार्यकाल में अच्छा कार्य किया गया है। तफ्तीश का समय कम हुआ है, वह डिस्पोजल रेट बहुत अच्छा है, इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे।
पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंट के सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने कार्यभार संभालने के तत्काल बाद पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा, तत्परता और लगन से कार्य कर राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब ने सभी जिला एसपीज और रेंज आईजीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। ये जो उमेश मिश्रा साहब एज डीजीपी उनकी पहली वीसी थी और इसमें क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी पॉइंट्स पे चर्चा हुई। साथ ही डीजी साहब ने जो है अपनी तरफ से उद्बोधन भी दिया और एक नई व्यवस्था जो लागू की है कि सभी एसएचओस और अधिकारी अपने कार्यालय में, थानों में दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक मिला करेंगे। और यही जो पॉइंट है, जब डीजीपी साहब का पिछले सप्ताह अजमेर विज़िट हुआ था, उसको यहाँ भी लागू किया गया था, जिसको कि अजमेर में ऑलरेडी लागू किया जा चुका है और इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसका और अच्छा रिजल्ट आएगा। विश्व प्रसिद्ध श्री पुष्कर राज मेले में राजस्थान रोडवेज द्वारा लगाई गई बसों में रोडवेज की अच्छी इनकम हुई है। राजस्व घाटे से जूझ रहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए हाल ही में संपन्न हुआ पुष्कर मेला संजीवनी साबित हुआ है। पिछले कई माह से आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकाल पा रहे रोडवेज को पुष्कर मेले से थोड़ी राहत मिली। पुष्कर मेले के दौरान अजमेर डिपो को 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच कुल 6,43,663 रुपए की विशुद्ध आय हुई है। अजमेर डिपो के मुख्य प्रबंधक जावेद अली हाशमी ने बताया कि मेले के दौरान रोडवेज को यात्री भार मिला। इस दौरान रोडवेज के 552 फेरे हुए। प्रथम चरण की आय 4,87,000 से अधिक आय हुई, जबकि अतिरिक्त बसों के संचालन से 1,56,386 रुपए की आय हुई है। अब रोडवेज वन सेवा परीक्षा के दौरान हुई यात्री भार का आंकलन करने में जुटा है। आशानुरूप रहा यात्री भार, जो अभी अदर डिपो से तो बाहर से तो डाटा आया नहीं है। जो बसेज आई थी, जैसे बूंदी से आनी है, वैशाली नगर से आनी है, टोंक से आनी है, भीलवाड़ा से आनी है। बाकी जो अजमेर डिपो की बसेज ने करीब 492 ट्रिप लगाए, 8,800 किलोमीटर संचालित हुई अजमेर डिपो की वाहनें और 6,40,000 रुपये राजस्व प्राप्त किया। जो अगर यात्री भार देखा जाए तो 149% रहा पर किलोमीटर आए, अगर आप लें तो करीब तकरीबन 64 रुपये पर किलोमीटर। तो आशा अनुरूप ही रहा, अच्छा रहा। डीवी कॉलेज अजमेर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने जमकर उत्पात मचाया। डीवी कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि आए दिन सीताराम नाम का पूर्व छात्र महाविद्यालय में आता है और बिना कारण कॉलेज में उपद्रव मचाता है। विवाद की सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने भी सीताराम को शांत कराने की कोशिश की, मगर सीताराम ने पुलिस से ही बहस शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीताराम अपनी मार्कशीट लेने आना बताया जा रहा है। इसी दौरान कॉलेज प्रशासन से सीताराम की बहस शुरू हो गई, यहां तक कि कॉलेज के प्राचार्य ने ऐसे छात्रों के उत्पात से नाराज होकर महाविद्यालय की चाबी थाने पर जमा कराने की बात कह डाली। अब देखना होगा रामगंज थाना पुलिस कॉलेज प्रशासन सीताराम नाम के इस पूर्व छात्र के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। बहुत बार हो रहा है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से एक सीताराम नामक का लड़का है, वो कॉलेज में आकर गाहे बगाहे दंगा करता है और उपद्रव करता है और कॉलेज प्रशासन से बिना वजह उलझता है। पहले भी इसके बारे में सूचित किया जा चुका है पुलिस प्रशासन को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा 54 वर्ष का अध्यापन का तजुर्बा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई लड़का देखा नहीं है जो इस कदर इस तरह से वो ट्रीट करता हो, बिहेव करता हो। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।